बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक डॉक्टर कहती है, मैं ड्यूटी पर मामूल थी। खुदकुशी का एक इमरजेंसी केस आया हुआ था। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल की कैरियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको उठा के लाने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशाअल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे। उस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की का प्यार और उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन करके उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया लड़की की हालत अब खतरे से बाहर है। ये सुन के लड़की के वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने बाहर निकल गया। मैंने उसकी वालिदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा, आपकी बेटी को क्या हुआ है? तो लड़की की वालिदा ने जो कहानी सुनाई कुछ यूँ थी कि हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी थी। सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी की अपने घर की हो जाए। हमने आमना की पसंद पूछी तो हमारी बेटी ने बचकानी लड़की की तरह बोली, जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। उसने सारा इख्तियार हमको दे दिया। उसके हमने रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। इज्जतो हिजमत होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गई। एक ने आमना के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई थी, मगर माँ बाप के तसल्ली ने बहुत हौसला दिया। फिर आमना को देखने एक फैमिली आई। चाय पीने के बाद फिर वो लोग चले गए। फिर कुछ दिन बाद ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़की की माँ को टेबल से उठा के चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह चाय टेबल में रख दी। इस इनकार के साथ आमना और आमना के माँ बाप अंदर से टूट गए। अल्लाह की रजा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पाँव के जूते भी उतारे और उसी जगह चाय पेश की। फिर उस फैमिली एक हफ्ते बाद ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेजबान पहली बार आता है तो कोई इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है। आमना के किए 100 से ज्यादा रिश्ते आए। किसी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा है, और किसी ने एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप मजबूर है तो हमारा एक 48 साल का लड़का है जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते हुए आमना की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ है, और माँ कितना भी मजबूर हो जाए दूसरों के सामने क्या कहे। और मेरी बेटी कल सीने से लग के रोते हुए कहती है कि उन लोगों के मायार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। तो माँ कहने लगी, न जाने कब उसने दुनिया से जाने का फैसला कर लिया, और कहने लगी, मेरी मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिद की दहलीज में बूढ़ा कर देगी। मैंने आमना की वालिदा को पानी पिलाया। वार्ड बॉय कमरे में दाखिल हुआ और वार्ड बॉय कहने लगा, आमना को होश आ गया है। आमना की वालिदा बिजली की तेजी से कमरे में दाखिल हुई। आमना का सर उठाया और सीने से लगा के रोने लगी। इतने में मैं और आमना का बाप भी वार्ड में दाखिल हुए। आमना माँ को छोड़कर बाप के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, बाबा बेटियां बोझ होती है। पापा अपने
मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ताकि मेरा मनहूस साया घर से निकल जाए और गुड़िया की शादी हो जाए, नहीं तो वो भी घर की दहलीज पर पड़ी रहेगी और बूढ़ी हो जाएगी। आमना का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। वालिद को लेकर ऑफिस आ गई। मैंने आमना और उसकी छोटी बहन को अपने भाइयों के लिए रिश्ता मांग लिया। आमना के वालिद की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर अब वो आंसू खुशी के थे। मेरे 2 भाई भी डॉक्टर थे। मैंने अपना फैसला सुना दिया और उन दोनों ने मेरा फैसला खुशी खुशी कबूल किया। वैसे ये वीडियो बनाकर आपसे गुजारिश है कि हम लोग शादी एक औरत से करते हैं, ना कि किसी हूर से नहीं करते। किसी बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसके जगह अपनी बेटी को रख कर सोचा करे। मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता देके आपसे इल्तिजा करता हूँ, बिला वजह ऐब जाता कहकर रिजेक्ट ना करो। आप लोग अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालो, अल्लाह तुम्हारी ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकले ऐब न जानो कितने लड़कियों को कब्र में ढकेल देते हैं। और अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखा करो और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल माहिरा टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कंट्रोल होते देखे।
इतने में उसकी वालिद और पीछे से